सेकंड अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच। हम क्या पढ़ रहे हैं, अप्रोचेस टू यूटिलिटी पढ़ रहे हैं, तो हमारी सेकंड अप्रोच है ऑर्डिनल अप्रोच, जिसको हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस भी कहते हैं इस अप्रोच को। अब ये किसने डेवलप की थी? इट वाज डेवलप्ड बाय J.R. हिक्स एंड R.G.D. एलन। हिक्स एंड एलन की बात जब हम करते हैं तो ये ऑर्डिनल अप्रोच हिक्स एंड एलन ने डिस्कवर की थी, ठीक है, डेवलप की थी इन अ सेंस। तो इस ये क्या कहते हैं, अब अभी तक तो हमने कार्डिनल की बात की थी। कार्डिनल कह रहे हैं कि वो अप्रोच जो मेजरेबल होती है, जो यूटिलिटी मेजरेबल होती है, उसे हम कार्डिनल, जो कि मार्शल ने, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था कॉन्सेप्ट, वो कह रहे हैं कि यूटिलिटी इज मेजरेबल। लेकिन हिक्स एंड एलन कह रहे हैं कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, ओनली रैंक। हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते हैं, बस रैंकिंग दे सकते हैं। हम ये रैंक दे सकते हैं कि एक चॉकलेट से मुझे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो हुआ वो 5th ऑर्डर पे हुआ, 4th ऑर्डर पे हुआ, 3 ऑर्डर पे हुआ। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक चॉकलेट खाने से मुझे 15 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। ये हिक्स एंड एलन कहते हैं। तो उन्होंने यही बात की है कि यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, रेदर इट इज रैंक्ड, ठीक है। अब इसमें क्या है, ऑर्डर की जब हम बात कर रहे हैं तो ये इंडिफरेंस कर्व यूज करता है, ये शो करता है इंडिफरेंस कर्व से कॉम्बिनेशंस ऑफ गिविंग ऑफ गुड्स गिविंग इक्वल सेटिस्फैक्शन। तो अभी हम इतना ही देखते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो क्या कर रही है, रैंक की बात कर रही है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमारी यूटिलिटी क्या है, इट कैन बी रैंक्ड नॉट मेजर्ड। दूसरे कह रहे हैं कि हम इंडिफरेंस कर्व यूज करते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ताकि हम इंडिफरेंस कर्व, अभी हम डिस्कस करेंगे कि इंडिफरेंस कर्व क्या होता है और वो कैसे ऑर्डिनल अप्रोच को सपोर्ट करता है या ऑर्डिनल अप्रोच की बात करता है। और कंज्यूमर एम्स फॉर द हाईएस्ट आईसी विद इन बजट। आईसी इज इंडिफरेंस कर्व विद इन बजट। तो ये एक है, एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो ऑर्डिनल अप्रोच किसकी बात कर रहा है, रैंकिंग की बात कर रहा है, और इंडिफरेंस कर्व को यूज करके ऑर्डिनल अप्रोच को कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहा है। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, ठीक है। इंडिफरेंस कर्व अगर हम कहें तो क्या होता है, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड। जैसे इसमें देखें, दो गुड क्या है, एक गुड एक्स है, एक गुड वाई है, ठीक है। तो ग्राफिकली हम क्या कर रहे हैं, गुड एक्स और गुड वाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट गिव्स अ कंज्यूमर इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन और यूटिलिटी। वो गुड या वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जहां हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स का कॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं, गुड एक्स एंड गुड एक्स एंड गुड वाई, जो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। जैसे कि पॉइंट ए, जब पॉइंट ए की बात करेंगे तो पॉइंट, जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट ए पे गुड एक्स अगर कंज्यूम कर रहा है कोई भी इंडिविजुअल, और गुड वाई, गुड एक्स का 2 3 4 8, जैसे गुड एक्स का 2 यूनिट एंड गुड वाई का, अब ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, गुड एक्स के 2 यूनिट्स, गुड वाई के 8 यूनिट्स उसे एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन जब होंगे तो उसको क्या हो रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहां हो रहा है, पॉइंट ए पर। सिमिलरली अगर वो 3 यूनिट्स ऑफ गुड एक्स कंज्यूम करेगा और 6 यूनिट्स ऑफ वाई कंज्यूम करेगा, तो उसे एक लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा जहां वो इंडिफरेंट है कि उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अभी हम इसको अपने एक टेबल के थ्रू समझेंगे। पॉइंट सी अनदर, तो ये जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन, ये एक कॉम्बिनेशन, इस सब पे क्या है,
कंज्यूमर इनडिफरेंट है, ये इन कॉम्बिनेशंस पे कंज्यूमर इनडिफरेंट है, इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं कि ये इंडिफरेंस कर्व है। इन अदर वर्ड्स द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट between any two points on the same curve because each combination provides same total utility। ये कॉम्बिनेशन पे सेम यूटिलिटी है, ये कॉम्बिनेशन पे सेम यूटिलिटी है, ये कॉम्बिनेशन पे सेम यूटिलिटी है, और ये कॉम्बिनेशन पे सेम यूटिलिटी है। फाइन। अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली जैसे कंजम्पशन, ये कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी, कॉम्बिनेशन डी, ये हमारे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं। तो ए पे अगर वो वन गुड एग ले रहा है और 12 गुड वाई ले रहा है, तो उसे सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा पॉइंट ए पर। ठीक है, अभी जैसे हमने ग्राफिकली देखा, सिमिलरली पॉइंट बी की बात करें तो वही है कि अगर वो 2 यूनिट ऑफ एक्स ले रहा है, 8 यूनिट ऑफ वाई ले रहा है, तो उसे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। तो द कंज्यूमर इज इक्वली सेटिस्फाइड विद ऑल द कॉम्बिनेशंस ए बी सी एंड डी। तो उसे इन सारे पॉइंट्स पर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, इसीलिए वो क्या है, इंडिफरेंट है। अब ये तो हुआ हमारा इंडिफरेंस कर्व। अब बात करते हैं कि ऑर्डिनल अप्रोच के की कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला इंडिफरेंस कर्व जो कि बता रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जहां पे हम क्या कह रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, या वो पॉइंट है जहां कंज्यूमर इंडिफरेंट है दो कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन को लेकर। और एक है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, और एक होता है बजट लाइन। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम ऑर्डिनल अप्रोच में डिस्कस करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो जैसे हमने कहा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, इन पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जब मिलेगा तो वो क्या होगा, हमारा इंडिफरेंस कर्व कहलाएगा। फाइन। ठीक है, 2 3 4 6 ये तो हमने बता दिया अभी। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी एक अनदर टॉपिक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स। अभी जैसे हमने ट्रेड ऑफ बिटवीन टू गुड्स, फॉर एग्जांपल दिस इज गुड एक्स, दिस इज गुड एक्स एंड दिस इज गुड वाई। फॉर एग्जांपल मुझे अगर अपना अपने गुड्स एक्स का कंजम्पशन ज्यादा करना है और गुड वाई का मुझे कंजम्पशन उतना जरूरी नहीं है, मुझे गुड एक्स ज्यादा चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे अपने इसको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ, ट्रेड ऑफ कर रही हूँ, किसके लिए, दो गुड्स में, गुड्स एक्स और गुड्स वाई में। जब मैं ट्रेड ऑफ कर दूंगी तो मैं क्या कह रही हूँ, द रेट एट विच वन गुड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अदर गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और सेटिस्फैक्शन। ठीक है, या वांट्स। जब हम उसको करेंगे तो हम क्या कर रहे हैं कि मैं एक गुड को दूसरी गुड से क्या कर रही हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ। मुझे अगर गुड वाई ज्यादा चाहिए, गुड वाई मुझे ज्यादा चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं अपने ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा गुड एक्स से। तो एक कमोडिटी जिसको मैं क्या कर रही हूँ, जिसको मैं
सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ दूसरी गुड्स के साथ, तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात कर रही हूँ। और इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो जैसे हमने उसमें पढ़ा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसमें हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये मैं तब डिस्कस करूंगी जब हम डिमांड पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इतना ही जान लेते हैं कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। रेट एट विच तो जब एक गुड दूसरी गुड से सब्स्टिट्यूट होगी और मुझे एक एक्स्ट्रा सेटिस्फेक्शन करना है और मुझे इंडिफरेंट रहना है उस कॉम्बिनेशन पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। कि इस रेट पे या इस कॉम्बिनेशन पे मुझे एक गुड को दूसरी से ट्रेड ऑफ करना है या सब्स्टिट्यूट करना है, दैट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब कंज्यूमर बजट क्या होता है। कंज्यूमर बजट क्या होता है। तो कंज्यूमर बजट क्या है, रिप्रेजेंट्स इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स अ कंज्यूमर कैन बाय। तो ये वो चीज होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ इनकम कंज्यूमर की, यहाँ प्राइस, तो रिप्रेजेंट क्या करे, इनकम एंड प्राइस ऑफ गुड्स अ कंज्यूमर कैन बाय। एक कंज्यूमर क्या प्राइस और अपनी इनकम में क्या कितना एडजस्ट करेगा किसी भी कमोडिटी को बाय करने के लिए, उसको कहते हैं हम बजट। एंड दिस इज बजट लाइन, इट इज px qx py qy इक्वल्स टू इनकम, दिस इज इनकम। तो ये क्या कह रहे हैं, प्राइस, दिस इज कमो गुड एक्स, दिस इज गुड वाई। ठीक है, तो गुड एक्स पे मेरा कितना लेवल ऑफ क्या कह सकते हैं, कि अगर मैं गुड एक्स की बात करूं तो मुझे कितने यूनिट्स ऑफ गुड मिल रहे हैं और कितने प्राइस पे मिल रहे हैं और कितनी इनकम। ठीक है, तो पी एक्स फॉर एग्जाम्पल पी एक्स, अगर हम इस पॉइंट की बात करें, पॉइंट ए, तो पी एक्स कितना है 6 इंटू क्यू एक्स, क्यू एक्स कितना है हमारा 2, इनकम, इनकम कितनी हो रही है हमारी, टोटल इनकम जितनी भी है, ये हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं। तो पी एक्स इंटू एक्स, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, पी वाई इंटू क्यू वाई, पी एक्स इंटू क्यू एक्स, पी वाई प्लस, तो ये बजट कांस्टेंट भी कहते हैं इसको हम, बजट लाइन भी कहते हैं और कंज्यूमर बजट भी कहते हैं। कि अगर मेरे पास पी एक्स फॉर एग्जाम्पल 8, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 यूनिट्स ऑफ इनकम है और प्राइस उसके 8 यूनिट्स हैं, तो मैं कितनी कंज्यूमर इन बिटवीन खरीद सकता हूँ, तो ये मेरा बजट कांस्टेंट है। आई कैन नॉट बाय बियॉन्ड दिस प्राइस, मैं इस प्राइस के बियॉन्ड नहीं, इस इनकम के बियॉन्ड मैं नहीं कुछ भी बाय कर सकता, और प्राइस हाइक होंगे तो भी।
तो मेरा बेसिकली कांस्टेंट ये पॉइंट्स हैं, इतनी इनकम पे मैं इतनी इनकम और इतने प्राइस पे मैं गुड एक्स और गुड वाई के कॉम्बिनेशंस को खरीद सकता हूँ। तो वो मेरा क्या डिफाइन कर रहा है, वो मेरा कंज्यूमर बजट डिफाइन कर रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सिचुएशन होती है जहां पर हम क्या देखते हैं कि कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच को मिलाते हैं। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ इतना ही डिस्कस करते हैं कि कंज्यूमर बजट होता क्या है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर क्या होती है, अप्रोचेस टू यूटिलिटी क्या होती है। हमने दो अप्रोचेस पढ़ी हैं, कार्डिनल ऑर्डिनल, और उसको हमने फाइनल किया है कि बजट, कंज्यूमर बजट होता क्या है। आई होप ये बहुत आपको क्लियर हुआ हो, और अगर कुछ रह जाएगा तो वी विल कंटिन्यू विद इट फर्दर। अगर कुछ डिस्कशंस होंगे तो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे। आई होप इट इज क्लियर। थैंक यू।